दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ बीएड बनाम बीटीसी मैटर के बारे में। तो दोस्तों सारी अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले जो हमारे छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो सामान्य अध्ययन भाग 1 की इस पुस्तक में 2019 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को समावेशित किया गया है। पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी दी गई है और विगत वर्ष के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर चेक करें और साथ ही साथ दिए गए नंबरों पर ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको विभिन्न विषयों पर भी उपलब्ध करवाई गई है। देखा जाए तो यहाँ पर एलटी ग्रेड कंप्यूटर, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अध्ययन, गृह विज्ञान, इंग्लिश, विज्ञान और जीव विज्ञान, हिंदी जैसे सभी सब्जेक्ट्स पर अवेलेबल है। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन तो दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है, लेकिन इसी बीच जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर देखा जाए तो जब रिजल्ट आया था तो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गहराया था और वो था इनवैलिड रिजल्ट का। बहुत सारे छात्रों के जो रिजल्ट हैं वो इनवैलिड हो गए थे और कारण ये था कि एक से अधिक बबल हो गए थे और ऐसी मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हुई थी और ऐसी जो संख्या है वो हज़ारों हज़ार है। ऐसे में देखा जाए बहुत सारे छात्रों ने तो कुछ कक्ष निरीक्षकों के निर्देशों के चलते ऐसी गलती कर दी और कुछ ने जल्दबाजी में ऐसी गलती कर दी थी और पीएनपी द्वारा जो ओएमआर सीट थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी भ्रामक थी, जिस वजह से अभ्यर्थियों से ऐसी जो मिस्टेक है वो हुई थी। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का जो कॉलम था उसको बबल से अलग रखा था, थोड़ा सा मतलब डार्कन कर दिया था बाकी को और सब्जेक्ट्स वाला अलग। तो अभ्यर्थियों ने ऐसा सोचा कि ये शायद क्या है कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की लैंग्वेज है, तो इस वजह से उन्होंने हिंदी को चूज किया, तो इस वजह से गलतियां हुई। तो इसी को लेकर आज एक मैटर की सुनवाई थी हाई कोर्ट में, ऑनलाइन सुनवाई हुई। उसमें ये पक्ष रखा गया कि भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो एमआर है वो चेक नहीं हुई है। तो इस क्रम में देखा जाए तो कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर दिया है। अब इस आदेश के बाद से बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल रही हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि राहत मिल गई है और एडवोकेट का भी ऐसा कहना है कि यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दिए गए हैं अब संबंधित संस्था को, पीएनपी को, जो भी रिस्पोंडेंट है, कि आखिरकार इनकी ओएमआर का मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एट अ फर्स्ट साइट इस प्रकार के जो राहत हैं वो नहीं दिए जाएंगे। करस्पॉन्डिंग जो पार्टी है, करस्पॉन्डेंस को जो है नोटिस इशू हुआ होगा और उस पर वो जवाब देंगे नेक्स्ट हियरिंग में, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। क्योंकि मैनुअल प्रोसीजर के तहत ओएमआर का यहाँ पर कोई भी जो असेसमेंट है वो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा तो स्थिति यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको राहत मिल चुकी है। अब देखते हैं कि फाइनली इस मैटर पर क्या कुछ होता है, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है और अगर ऐसा है तो हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। वहीं पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी या बीएसटीसी या डीएलएड। तो दोस्तों ये मैटर भी पूरे देश में प्रमुखता के साथ मुद्दा बनकर उमड़ा है। ऐसे में देखा जाए तो करोड़ों छात्रों को यहां पर कुछ राहत की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। क्योंकि क्या हुआ है कि इस प्रकरण में बीएड छात्रों ने इंडियन गवर्नमेंट और साथ ही साथ एनसीटीई से मुलाकात की है। एनसीटीई से वार्ता के क्रम में ये चीजें निकल के आई हैं कि एनसीटीई के जो अधिकारीगण हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग में उनके द्वारा बीएड छात्रों के पक्ष में जो बहस है वो की जाएगी। तो बीएड छात्र
के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत सरकार और इसके साथ ही, चूंकि भारत सरकार का गजट जारी हुआ था और साथ ही साथ एनसीटी ने अपनी गाइडलाइंस को रेक्टिफाई किया था। एनसीटी ने अपनी 28 जून 2018 की गाइडलाइंस में कहा था कि जो बीएड छात्र हैं वो प्राथमिक के लिए वैलिड है, बशर्ते उनको नियुक्ति के 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो इस संबंध में आज की डेट में बीएड छात्रों ने मुलाकात करी है, तो वहां से आश्वासन मिला है कि जो नेक्स्ट हियरिंग है 22 फरवरी की, उस हियरिंग पर जो एनसीटी है वो अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि पिछली जो हियरिंग थी 4 फरवरी की हियरिंग, उसमें कुछ यहाँ पर एनसीटी की तरफ से कोई एडवोकेट यहाँ पर मौजूद नहीं था, इसी वजह से नोटिस इशू हुआ था। और साथ ही साथ भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कोई न कोई अपीयर होगा। तो इस मामले में सुखद खबर करोड़ों बीएड छात्रों के लिए कही जा सकती है। वहीं पर दोस्तों देखा जाए तो बीएड छात्रों को बाहर करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली को जिला कलेक्टर के द्वारा, यहां पर मैं सीधे से चीजें दिखाना चाहूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की खंडपीठ में इस फैसले से संपूर्ण भारत के 1,30,00,000 से अधिक डीएलएड, बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी, ईटीटी के परिवारों को न्याय मिला और इस विवाद के समाप्त होने से न्यायालयों में लंबित लाखों भर्तियां पूरी होंगी, जिससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो रिक्वेस्ट क्या है कि एनसीटी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली से निवेदन है कि राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करने की कृपा करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो करोड़ों छात्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और आगामी चुनाव में भाजपा पार्टी का विरोध भी करेंगे। तो ये दोस्तों मामला है। बीएड के छात्र अपना अलग से पैरवी कर रहे हैं, बीएसटीसी वाले या बीएलएड वाले, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, जेबीटी वाले वो अलग कह रहे हैं। वो कह रहे हैं एनसीटी इसमें पक्ष ना रखे। ऐसे कैसे चलेगा भैया, पक्ष तो रखेंगे ही और फाइनली जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। तो ये फैसला जो है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। 22 फरवरी की जो हियरिंग होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस हियरिंग से जो बीएड की दिशा और दशा है वो सुनिश्चित हो जाएगी। और आप तय मानिए कि उत्तर प्रदेश में जो नई भर्ती आएगी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार भी आ सकती है और नई भर्ती तो आनी तय ही है। सरकार कोई भी हो, रोजगार के साथ समझौता नहीं होगा, क्योंकि रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बना है। ऐसे में दोस्तों इस फैसले का निस्तारण होना बेहद आवश्यक है। और यहां से सॉरी दोस्तों, यहां पर कुछ वॉइस की प्रॉब्लम है, तबीयत उतनी सही नहीं है, तो इस वजह से माफ करिएगा। तो जो आगामी मैटर है वो क्लियर हो जाएगा और हमेशा से हमने ये कहा है कि बीएड और बीटीसी का जो विवाद है वो निपटना चाहिए, जिससे कि जो नई भर्ती हो कम से कम इस पचड़े में ना फंसे। तो उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण ये डिसीजन रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है इस मैटर पर, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य